जीवन हंस के बीतेगा, ये जीवन हंस के बीतेगा। तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर, भरोसा कर तू सतगुरु पर। तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। सुख दुखों को देखते रहना, सुख दुख देखते रहना। कभी ना मान तू अपना, कभी ना मान तू अपना। सुख दुखों को देखते रहना, सुख दुख देखते रहना। कभी ना मान तू अपना, कभी ना मान तू अपना। जगत को जान एक सपना, जगत को जान एक सपना। साक्षी बन देखते रहना, साक्षी बन देखते रहना। ये जीवन हंस के बीतेगा, ये जीवन हंस के बीतेगा। तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर, भरोसा कर तू सतगुरु पर। तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। ना करता बन के कर कुछ भी, ना करता बन के कर कुछ भी। ना पड़ तू मृत्यु के बंधन, ना कर तू मृत्यु के बंधन। तू दृष्टा तीन देहों का, तू दृष्टा तीन देहों का। जिसे करके सभी वंदन, जिसे करके सभी वंदन। ये जीवन हंस के बीतेगा, ये जीवन हंस के बीतेगा। तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर, भरोसा कर तू सतगुरु पर। तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। ये देह पांच भूतों का, ये देह पांच भूतों का। नहीं कर इसमें तू ममता, नहीं कर
सूत्रवत् रमता ये जीवन हंस के बीतेगा तुझे रोना नहीं होगा भरोसा कर तू सतगुरु पर तुझे पछताना नहीं होगा नहीं कुछ साथ में लाया नहीं कुछ साथ जावेगा नहीं कुछ साथ में लाया नहीं कुछ साथ जावेगा निरंजन गुरु शरण देना नहीं कोई मोक्ष पाएगा ये जीवन हंस के बीतेगा तुझे रोना नहीं होगा भरोसा कर तो सतगुरु पर तुझे पछताना नहीं होगा भरोसा कर तो सतगुरु पर तुझे पछताना नहीं होगा बोलो सद्गुरु भगवान की जय। पढ़ो। घरू भरोसा करना है, श्रद्धा रखना है, किसके प्रति? सद्गुरु के प्रति। क्योंकि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु जो है वो साक्षात परम ब्रह्म है, उसमें संशय नहीं करना है, श्रद्धा करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो उस पर श्रद्धा करोगे तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। और श्रद्धा नहीं करोगे, अश्रद्धा करोगे तो दुख ही दुख है। तो इसलिए दुख से बचना है तो सद्गुरु पर विश्वास करना है। वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा कि हे राम, जब तुम आत्म पद में स्थित हो जाओगे तभी वासना, कामना, इच्छा से रहित पूर्ण निर्वासनिक होगे। तो वासना, कामना, इच्छा से रहित होना है, तभी
दुख से तुम मुक्त हो सकोगे। जब तुम आत्मपद में स्थित हो जाओ तभी वासना, कामना, इच्छा से रहित पूर्ण निर्वासनिक होगे और तभी यह कल्पित संसार वृक्ष नष्ट हो जाएगा। जैसे अंडे में पक्षी होता है, बीज में वृक्ष होता है, वीर्य में संतान होती है, इसी प्रकार चित्त में यह संसार रहता है। फिर से जैसे अंडे में पक्षी होता है, पक्षी कहाँ रहता है? अंडे में रहता है। और आगे बीज में वृक्ष होता है, और बीज के अंदर वृक्ष रहता है, वीर्य में संतान रहता और वीर्य में संतान रहती है। है। इसी प्रकार चित्त में यह संसार रहता है। इसी प्रकार चित्त में यह संसार रहता है। जैसे अंडे की नाश से पक्षी का नाश एवं बीज के नाश से पौधे या वृक्ष का नाश हो जाता है, किसका नाश होने से किसका नाश हो जाता है? तो बता रहे हैं कि अंडे के नाश से पक्षी का नाश हो जाता है और बीज के नाश से वृक्ष का नाश हो जाता है। इसी प्रकार चित्त के नाश से संसार का नाश स्वतः हो जाता है। तो चित्त का नाश होने से संसार का नाश हो जाता है। तो खूब गहरी नींद के अंदर चित्त का नाश हो जाता है, इसलिए गहरी नींद में संसार का नाम निशान भी नहीं रहता है, संसार का भी नाश हो जाता है। चित्त के नाश से संसार का नाश, और ये रोज का प्रमाण है कि गहरी नींद में संसार नहीं रहता, क्योंकि वहाँ चित्त भी नहीं। जैसे वृक्ष के कोटर में सांप या पक्षी छिपे रहते हैं, वृक्ष के कोटर में जैसे सांप छुपा रहता है, और उस वृक्ष के जल जाने से उसमें स्थित सर्प व पक्षी भी जल जाते हैं। इसी प्रकार चित्त रूप वृक्ष की स्थूल, सूक्ष्म आदि देह शाखाएं हैं। इस चित्त वृक्ष के नष्ट होने से उसमें स्थित देहादि अहंकार भी नष्ट हो जाते हैं। तो चित्त के नाश से देहादि नाश हो जाता है। किंतु देह के नष्ट होने से चित्त का नाश नहीं होता। देह के नष्ट होने से चित्त का नाश नहीं होता। देह नष्ट हो जाएगा, फिर अगला जन्म मिल जाएगा, फिर उसमें भोग करेगा, फिर अगला जन्म मिल जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरैषणम। लेकिन चित्त का नाश हो जाएगा तो फिर संसार का नाश हो जाता है। इसलिए चित्त नाश करने का उपाय सद्गुरु द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करो। तो आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तभी ये चित्त का नाश होगा। हे राम, जन्म मरण दुख से छूटने के लिए आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी साधन नहीं है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं। जन्म मरण से छूटना है तो आत्मज्ञान का ही एकमात्र साधन करना होगा। तो भगवान राम ने पूछा कि हे भगवान, मैं चित्त का नाश कैसे करूं? तो भगवान राम ने पूछा अपने गुरु वशिष्ठ से कि आप जो कहते हो चित्त का नाश करने के लिए, तो मैं प्रभु कैसे चित्त का नाश करूं? मुझे कुछ रास्ता तो बताइए। देह रूपी वृक्ष पर चित्त रूपी वानर है। देह रूपी ये जो वृक्ष है, इसके ऊपर चित्त रूपी वानर है, जो कहीं स्थिर नहीं होता, जो कभी स्थिर और कहीं स्थिर
नहीं होता, सदा चंचल बना रहता है। इसलिए इस चंचल वानर रूप चित्त को कैसे स्थिर करूं? तो इस चित्त रूपी वानर को मैं कैसे स्थिर करूं? हे प्रभु, आप दया करके मुझको बताइए। हे भगवान, चित्त का नाश का क्या उपाय है? इसका क्या साधन है? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, चित्त नाश का उपाय यही है कि चित्त है ही नहीं। बस ये नाश करने का सरल उपाय बताया कि चित्त है ही नहीं। बस काम खत्म हो गया। चित्त को मन से निकाल दो, चित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तो संसार नाश हो जाएगा। चित्त का नाश करने का एक यही कि चित्त है ही नहीं, ऐसा मन में सोचो। तब तुझे उसके नाश का क्या उपाय बताऊं? तो उसका नाश का क्या उपाय बताऊं? चित्त है ही नहीं, बस ये निश्चय करो। अगर तुझे चित्त दृष्टि में आता है तो तू उसका आत्मा जान। अगर तेरे को चित्त दृष्टि में आता है तो तू उसको चित्त ना जान करके आत्मा ही जान। एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ भी संसार में नहीं, एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो तेरे को चित्त नाश नहीं आता है तो तू चित्त का निश्चय करके चित्त है ही नहीं। आत्मा से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं, बस ऐसा तू सोच ले। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ते किंचन। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है, ऐसा तू निश्चय कर। हे राम, सृष्टि तीन काल में नहीं है, केवल आत्मा ही है। सृष्टि जो है बंधन रूप लगता है, वो तीनों कालों में है नहीं, केवल एक आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही सत्य है, बस ये निश्चय कर ले तो फिर संसार है ही नहीं। ना आदि में सृष्टि है, ना अंत में सृष्टि है। मध्य में जो भी दिखाई पड़ता है वह अज्ञानी की दृष्टि से केवल स्वप्न संसार की तरह मिथ्या है, अन्यथा आत्मा में सृष्टि ही नहीं है। तो आत्मा में सृष्टि नहीं, एक आत्मा ही सत्य है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे आत्मन, मैं ब्रह्म ही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। क्या निश्चय करो कि एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। संपूर्ण चराचर का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। सब चराचर का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। हे राम, जो कुछ देख रहे हो वह एकमात्र चेतन घन है। तो जो भी तुझे दिखाई पड़ता है अनात्मा मान रहा है, लेकिन वो आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। उसमें किंचित भी द्वैत नहीं है। आत्मा में किंचित भी द्वैत नहीं, एक आत्मा ही बस सत्य है। उसमें अहम त्वम शब्द ही नहीं है। आत्मा में मैं और मेरा ये दो शब्द ही नहीं है, एक मात्र अद्वितीय आत्मा ही सत्य है। अहम त्वम कहना अज्ञान से है। अहम तुम, मैं और मेरा कहना अज्ञान से ही है। जब आत्मा में स्थित होकर तुम इस दृश्य जगत को देखोगे तो आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं भासेगा। जब तुम आत्मा को ही देखोगे, आत्मा से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं देखोगे, तो फिर
एकमात्र आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। यह नाना प्रकार का भेद दर्शन चित्त की कल्पना है। चित्त के ये संसार जो है कल्पना है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। जब तुम चित्त से रहित होंगे अर्थात चित्त को असत जानोगे, तब अनेक व एक संख्या भेद कुछ भी नहीं भासेगा। बस केवल एकमात्र चित्त को ही सत्य न जाना, चित्त है ही नहीं ऐसा मन में निश्चय करो। हे राम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह वेद वचन का सार है। वेद वचन का क्या सार है कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी कुछ नहीं है। जब तुम इस वाक्य में दृढ़ता करोगे कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है, इस वाक्य में तुम श्रद्धा करोगे तो एक रस आत्मा ही सर्वत्र सर्व रूप में दृष्टि आएगी। फिर एक ही आत्मा ही सर्व रूप में दृष्टिगोचर होगा। तब तुम महासुख को प्राप्त करोगे। तभी तुमको महासुख की अनुभूति होगी। एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी अन्य न मानो। हे राम, चित्त का रूप वासना है और वासना तब हो जब उसके सम्मुख कोई वासना करने योग्य उससे भिन्न वस्तु या व्यक्ति रूप सृष्टि हो। जब वासना करने योग्य सृष्टि ही नहीं, तब वासना किसकी फुरे? तो वासना करने योग्य कुछ भी यहाँ नहीं है, फिर किसकी वासना करोगे? इसलिए चित्त कुछ है ही नहीं। तो चित्त नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ये कल्पना मात्र ही जानो। संसार भी नहीं और चित्त भी नहीं। न संसार है न द्वैत चित्त है। तब अहम त्वम आदि संज्ञा भी आत्मा में नहीं। आत्मा में न अहम तत्व है न महत तत्व है, अहम त्वम दोनों नहीं है। यह अहम त्वम शब्द तब हो जब चित्त हो। जब अहम तत्व महत तत्व कब होगा? जब चित्त होगा। जब चित्त ही नहीं तो अहम और तुम भी नहीं। चित्त तब होता है जब वासना होती है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, चित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। चित्त तब होता है जब वासना होती है। चित्त कब होगा? जब वासना होगी। जब वासना नहीं तो चित्त भी नहीं। जब यह चित्त निर्वासनिक पद को प्राप्त हुआ, तब उसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं रहेगी। इसलिए इस चित्त से तुम मत डरो, वह चित्त कुछ है ही नहीं। चित्त नाम की वस्तु को ही नहीं है, इसलिए तुम चित्त से मत डरो। यह संसार केवल आत्मा का चमत्कार है। यह संसार केवल आत्मा का चमत्कार है। जैसे सपना में कुछ नहीं है, वो अज्ञानता से ही भासता है। सृष्टि नाम की पृथक सत्ता कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में ब्रह्म से पृथक एक तृण भी दृष्टि में नहीं आता है। चित्त का नाश ही सर्व का नाश है, अतः तुम चित्त का नाश करो। तो चित्त का नाश ही सर्व का नाश है, इसलिए हे राम तुम चित्त का ही नाश करो कि चित्त नाम की कोई वस्तु नहीं, एकमात्र आत्मा ही सत्य है, ऐसा निश्चय करो। राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह चित्त की नाश करना तो मुझे अत्यंत कठिन कार्य लगता है। तो राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे राम,
ये चित्त का नाश तो मुझे बहुत कठिन लगता है। जैसे पंगु का पर्वत पर चढ़ना या नपुंसक व्यक्ति द्वारा संतान उत्पत्ति करना। किन किन का दोनों दृष्टांत दो। पंगु का पर्वत पर चढ़ना, पंगु व्यक्ति जिसके पाँव नहीं है, पंगु है, उसका पर्वत के ऊपर चढ़ना, या जो नपुंसक है उसको संतान पैदा करना जिसे असंभव लगता है। अंधे द्वारा रूप दर्शन और अंधे के व्यक्ति के द्वारा रूप का दर्शन असंभव होता है। इसी तरह चित्त का रोकना कठिन लगता है। चित्त का रोकना कठिन लगता है मुझे। ऐसा राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि यह पंगु का पहाड़ पे चढ़ना जैसे असंभव लगता है, नपुंसक का संतान पैदा कठिन लगता है, इसी तरह आत्मा का चित्त का रोकना मुझे कठिन लगता है। हे भगवान, यह चित्त का क्या रूप है? तो ये चित्त का क्या रूप है गुरुदेव, मुझे समझाओ। समझाने की कृपा करें। वशिष्ठ मुनि ने कहा, इस चित्त का रूप वासना है। तो चित्त का रूप क्या है? वासना है। वासना का नाश ही चित्त का नाश है। जब वासना नष्ट होती है तब चित्त का नाश होता है। इसलिए तुम चित्त का बीज वासना को नष्ट करो। जब वासना नष्ट होगी तब संसार वृक्ष का भी नाश हो जाएगा। तुम कोई भी प्रकार की कामना मत करो, कोई भी प्रकार की वासना मत करो। जब चित्त का नाश करोगे तब संसार का नाश हो जाएगा। हे राम, वासना रूप वृक्ष का बीज अहम भाव है। वासना रूपी बीज का नाश अहम भाव है। अहम भाव नष्ट हो जाएगा, वासना समाप्त हो जाएगी। इसी को चित्त, मन, बुद्धि, जड़, मिथ्या आदि भी कहते हैं। इसी को चित्त भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, अहंकार भी कहते हैं। उस बुद्धि में जो यह निश्चय है कि यह मैं हूँ, यह संसार है, यही जीव का अहंकार है। फिर से, ये जो मैं देह हूँ, यह जो भाव है, यही चित्त है, और इसी अहम भाव का नाश ही चित्त का नाश है। उस बुद्धि में जो यह निश्चय है कि यह मैं हूँ, यह संसार है। ये बुद्धि में जो निश्चय है कि मैं बुद्धि हूँ, यही संसार है, और यही संसार बंधन का कारण है, और यही जीव का अहंकार है। और यही जीव का अहंकार है। अहंकार इस वृक्ष का बीज है और वासना इस चित्त रूप वृक्ष के डाले हैं, और सुख दुख इस चित्त रूप वृक्ष के फल हैं। चेतन रूप स्वच्छ निर्मल भूमि है। इसी के आधार से यह अहम भाव बीज अंकुरित हो फूलता फलता रहता है। अहम में जो चेतना है वही इंद्रिय, प्राण एवं देह रूप में उत्पन्न होती है। डाल काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता। जैसे वृक्ष की डाल काट देने से वह वृक्ष नष्ट नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। हे राम, एकांत में बैठकर चिंतन से रहित होना। तो एकांत में बैठ के राम चिंतन से रहित हो जाओ। चिंतन मत करो, ये चिंतन करना ही वासना है। एकांत में बैठकर चिंतन से रहित होना तथा संसार आश्रय का त्याग कर
मैं त्यागी हूँ, इस प्रकार चिंतन करना संसार आश्रय का ये चिंतन करना यही बंधन का कारण है। यह ऐसा कार्य है जैसे वृक्ष की डाल काट वृक्ष को जड़ से सुखाने की आशा करना। वृक्ष की डाल काट के जैसे वृक्ष सुख नहीं पाता है, इसी प्रकार संसार आश्रय का त्याग कर संसार आश्रय का त्याग करने से मैं त्यागी हूँ, इस प्रकार चिंतन करना यह ऐसा कार्य है जैसे वृक्ष की डाल काट वृक्ष को जड़ से सुखाने की आशा करना। फिर से एकांत में बैठकर चिंतन से रहित होना। चिंतन से रहित होना एकांत में बैठकर ये कैसा है? जैसे कि वृक्ष की डाल काट वृक्ष की डाल काट के वृक्ष को सुखा देने का प्रयास करना, जो कभी संभव नहीं है। इस प्रकार मैं त्यागी हूँ का एकांत में बैठकर चिंतन करने से संसार वृक्ष की डाल कटती है, वृक्ष नहीं। संसार वृक्ष की डाल करती है किंतु वृक्ष नहीं करता है। अब ऐसा विचार करें कि मैं ही एकमात्र हूँ। तो एक यही बस निश्चय करना है कि मेरे अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है, एकमात्र मैं चैतन्य आत्मा ही सत्य हूँ, ऐसा बस निश्चय करो। मेरे अलावा कुछ भी है उपादेय ग्रहण त्याग रूप पदार्थ नहीं है। मेरे अतिरिक्त न तो है न उपादेय, न त्याग करने योग्य, न ग्रहण करने योग्य, कुछ भी नहीं, एकमात्र मैं ही सत्य हूँ। तब अहम बीज का नाश होता है। तभी अहम बीज का नाश होता है। मेरे अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है, तभी अहम बीज का नाश होता है। अहम बीज के नाश होने पर चित्त रूप वृक्ष नष्ट होता है। अहम बीज का नाश होने पर ही चित्त बीज का नाश होता है। क्योंकि संसार वृक्ष का मूल बीज अहम है। तो संसार बीज का अहम मूल तो अहंकार है। अहंकार ही संसार बीज का मूल है। अहम के नष्ट हुए बिना कोई भी जीव शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं होता। तो अहम के नष्ट हुए बिना कोई भी जीव शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं होता है। वह संसार बंधन को ही पाता है। अहम बीज ही संसार बंधन का कारण है। इसलिए तुम चित्त का बीज अहम भाव को नष्ट कर दो। तो तुम चित्त के बीज अहम भाव को नष्ट कर दो। अहम भाव नष्ट होगा तो चित्त भी नष्ट हो जाएगा। तब राम ने कहा, हे भगवान, मैंने आपसे जाना कि चित्त नाश के लिए चित्त का बीज अहम भाव को नष्ट करना होगा और चित्त की वासना को नष्ट करना तो वृक्ष के डाल को नष्ट करने जैसा कार्य है। फिर से चित्त की वासना को नष्ट करना, चित्त की वासना को नष्ट करना ही करना तो वृक्ष के डाल को नष्ट करने जैसा, वृक्ष की डाल को नष्ट करने जैसा है। हे प्रभु, अभी तक तो मैं अपने पिछले अनेक जन्मों से वासना रूप डालों को ही एकांत वनवास द्वारा, अभी तक तुमने अनंत जन्मों से वासना रूपी चित्त को ही नष्ट किया है। एकांत वनवास द्वारा वैराग्य साधन से काटने में जीवन नष्ट कर रहा था। इसलिए मेरे दुख नहीं मिटे। क्यों नहीं मिटे? कि मैं वासना रूपी चित्त का ही नाश करता आ रहा था, इसलिए मेरा दुख समाप्त नहीं हुआ। यह अहम ही दुखदाई है। यह अहम भाव ही
मैं यह शरीर हूँ, यह अहम भाव ही दुखदायी है। जब तक ये अहम भाव नष्ट नहीं होगा, दुख से यह कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। हे भगवान, यह अहम कैसे उत्पन्न होता है? राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान गुरु से कि यह अहम भाव कैसे नष्ट होता है, यह बतलाने की कृपा करें। यह मुझे बताने की कृपा करे। मैं तो सोचता हूँ कि अहम भाव को मैं नष्ट कर दूँ, पर यह अहम भाव कैसे नष्ट होगा, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध चैतन्य में अहंकार फूटता है। शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध जो चैतन्य आत्मा है, उसमें अहम भाव नष्ट होता है। कि मैं शुद्ध चैतन्य में अहंकार फूटता है कि मैं हूँ ऐसा जो अहंकार फूटता है। इससे ही देहात्म बुद्धि उत्पन्न इससे देहात्म बुद्धि पैदा हो जाती है। मैं यह शरीर हूँ, यह देहात्म बुद्धि ही दुख और बंधन का कारण है। अतः इस अनात्म देह में अहम भाव का त्याग करके तो देह भाव से अहम भाव का त्याग कर दो, तो शांत पद में स्थित हो जाओ। तो तुम शांत पद में स्थित हो जाओगे। बस एकमात्र अहम भाव का नाश करना ही मुख्य साधन है। अहम भाव ही दुख का कारण है। अनात्म शरीर में आत्मबुद्धि अहम भाव ही दुख का कारण है। अनात्म शरीर में अहम भाव ही दुख का कारण है। शरीर अनात्मा है, उस अनात्म शरीर में मैं यह शरीर हूँ, बस यही दुख का कारण है। अस्तु निश्चय करो कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह देह मेरा नहीं है। मैं इस देह से, शरीर से, अहम भाव से मुक्त हूँ। उसका बलपूर्वक नाश करो। तो शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक इस अहम भाव का नाश करो। राम ने कहा, भगवान, जिस मिथ्या अहम भाव को नष्ट करना है, वह किस साधन से नष्ट हो सकेगा? तो गुरुदेव बताओ कि ये अहम भाव का नष्ट किस प्रकार से मैं करूं? अनात्म देह इंद्रियों में जो मिथ्या अहम भाव है, ये अनात्म देह इंद्रिय अंतःकरण में अहम भाव है, उसको वास्तव रूप से विचार अग्नि में जलाओ। उसको विचार रूपी अग्नि में नष्ट कर दो। तेरा जो अपना स्वरूप है, उसका विचार करो कि मैं क्या हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार करो कि यह देह मैं नहीं हूँ, मैं इस देह से पृथक हूँ, ऐसा विचार करो। और यह संसार क्या है, इसका दृढ़ विचार करना ही अग्नि है। जब विचार अग्नि द्वारा देह संघात से अहम बुद्धि को निवृत्त करेगा, तब तू शुद्ध चिन्मात्र आत्मपद में स्थित हो सकेगा। तब तू सुख को प्राप्त करेगा। जब तू देह भाव से अपने को मुक्त करेगा, तभी तू दुख से, चिंता से मुक्त हो सकेगा। यह देह भाव ही दुख का, चिंता का मूल कारण है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ, इस प्रकार भी मन में द्वंद्व नहीं कर। तो यह मन में द्वंद्व मत कर कि यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ। ये द्वंद्व से अपने को तू मुक्त कर ले। केवल मैं रूप होकर रहो। केवल मैं हूँ, बस यह भाव में रहो। मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ, ये द्वंद्व भाव मत रख। बस केवल मैं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यही निश्चय रख। शून्य होकर रहो। कुछ भी अहंकार मत करो, शून्य होकर रहो।
जैसे सुसुप्ति में स्थित रहता है, जैसे जीव सुषुप्ति के अंदर रहता है, वहाँ कोई भी प्रकार का यह वह भाव नहीं रखता है, बल्कि मैं सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला, यही बस निश्चय बना रहता है। वहाँ न इदम न अहम, कुछ भी यह वह मैं भाव नहीं रहता। गहरी नींद में न तो यह भाव न वह भाव, न अहम भाव न इदम भाव, कुछ भी नहीं रहता है। केवल मैं सुख स्वरूप आत्मा ही वहाँ अनुभव करता हूँ। केवल शुद्ध चैतन्य होकर रहता है, ऐसा ही तू निरंतर अपने को जान। तो ऐसा तो शुद्ध चिंतन आत्मचिंतन करके रहा, आत्मा के अलावा कुछ भी और मन में विचार मत करो। ऐसा ही तू निरंतर अपने को जान। ऐसा ही तू जीव को निरंतर अपना स्वरूप जानना चाहिए। न मैं और न मेरा भाव नहीं करना चाहिए, बस मैं केवल चैतन्य आत्मा हूँ, यही भाव रख। तू अपने आप के स्वरूप को पहचान कि तू कौन है। तो अपने आप को स्वरूप को पहचान कि तू कौन है। तू ये जन्मने मरने वाला शरीर है कि तू अजन्मा अविनाशी है। तू कर्ता भोक्ता जीव है कि तू अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। तू निश्चय कर अपने बारे में। जब तू अपने भीतर चेतन होकर देखेगा तो वहाँ ब्रह्मादिक एवं ब्रह्मांड की किंचित भी सत्ता दृष्टिगोचर नहीं होगी। फिर से जब तू अपने भीतर चेतन होकर देखेगा, जब तू केवल अपने को आत्मा होकर चैतन्य होकर दृष्टा होकर साक्षी होकर देखेगा और कुछ नहीं सोचेगा, तब वहाँ ब्रह्मादिक एवं ब्रह्मांड की किंचित भी फिर वहाँ न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है, न ब्रह्मांड है, न संसार है, कुछ भी फिर दृश्य नहीं होगा। एकमात्र परमात्मा सत्ता ही अनुभव में एकमात्र परमात्मा सत्ता ही तुझे अनुभव में आ सकेगी। और जो दृष्टि में आता है उनका अपना आप आत्मा ही है। हे राम, जब तू जागृत होगा तब ही जान सकेगा, बिना जागे नहीं जान सकेगा। जब तू अज्ञान निद्रा में सोता रहेगा तब तक तू दुख से नहीं बचेगा। जब तू अज्ञान निद्रा से जागेगा तभी तू कल्याण को पाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो कुछ स्थावर जंगम दृश्य संसार है वह महाप्रलय पर्यंत है। तो ये जो संसार है यह महाप्रलय पर्यंत तक ऐसे ही बना रहेगा। जब तक देह भाव है तब तक ये महाप्रलय तक इसी तरह संसार बना रहेगा। जब महाप्रलय होता है तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। जब महाप्रलय हो जाता है तब केवल शुद्ध आत्मा ही रहता है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं रहता है। वहाँ न तेज है न अंधकार है, केवल आत्मा अपने आप में ही स्थित रहता है। केवल अपने आत्मा में ही स्थित है, न वहाँ तेज है न अंधकार है, केवल आत्मा ही एकमात्र विद्यमान रहता है। समस्त सुखों का अधिष्ठान आत्मा ही है। तो समस्त सुख का अधिष्ठान एकमात्र आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त और किसी में भी सुख का नाम निशान नहीं रहता है। सत असत से रहित अनुभव गम्य है। उस परात्पर आत्मा का यह संसार चमत्कार है। फिर से सत असत से रहित आत्मा कैसा है? सत से भी रहित है और असत से भी रहित है अनुभव गम्य है और अनुभव स्वरूप अपना आत्मा है। उस परात्पर आत्मा का यह संसार चमत्कार है। और उसी आत्मा का यह संसार चमत्कार है। ब्रह्म से भिन्न सब मिथ्या जानो।
और एक आत्मा के अतिरिक्त, एक मैं के अतिरिक्त, एक चेतन के अतिरिक्त सबको कल्पना मात्र मिथ्या जानो। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। ब्रह्म से भिन्न, आत्मा से भिन्न, मैं से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। सर्वत्र केवल एक ब्रह्म सत्ता ही है। तो सर्वत्र एक ब्रह्म सत्ता ही विद्यमान है। ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। जो कुछ नाम रूप आकार प्रतीत होते हैं वह सब असत है। तो जो कुछ भी नाम रूप दृश्य जगत दिखाई पड़ता है ये सब असत है, इसमें सत्य बुद्धि मत करो। हे राम, आत्मा में अहम त्वम का उत्थान नहीं है। आत्मा में न कोई अहम है न तुम है, कोई द्वंद्व वहाँ आत्मा में नहीं। एकमात्र अद्वितीय आत्मा ही सत्य है, वहाँ अहम त्वम द्वैत नहीं। केवल सतरूप, चित रूप और आनंद रूप ज्ञान मात्र है। आत्मा ही सतरूप है, चितरूप है और आनंद रूप है। आत्मा ही सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद आत्मा के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। अविद्या तम से रहित प्रकाश रूप है। आत्मा अविद्या अंधकार से रहित केवल शुद्ध प्रकाश रूप है। हे राम, यह आत्मा न प्राण से जाना जाता है न ज्ञानेंद्रियों से जाना जाता है। यह आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, न तो शरीर से जाना जाता है, न प्राण से जाना जा सकता है, न इंद्रियों से जाना जा सकता है, न मन बुद्धि चित्त अहंकार से जाना जा सकता है। इंद्रिय से वह अगोचर है। आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। न मन से उसका चिंतन हो सकता है क्योंकि आत्मा किसी भी इंद्रिय प्रमाण का विषय नहीं। आत्मा अप्रमेय है, वो किसी भी इंद्रिय विषय का वस्तु नहीं है, नहीं जाना जाएगा। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपास्ते। क्या कहा? आँख ब्रह्म नहीं, आँख के द्वारा देखा गया कोई भी रूप ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप। आँख ब्रह्म नहीं, आँख के द्वारा देखा गया कोई भी रूप ब्रह्म नहीं है। मन भी ब्रह्म नहीं है, मन के द्वारा जाना गया कोई भी विषय ब्रह्म नहीं है। बुद्धि भी ब्रह्म नहीं, बुद्धि के द्वारा निश्चय किया गया कोई भी विषय ब्रह्म नहीं है। तो फिर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो फिर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? हर तरह से ना हम कह रहे हो, तो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसकी शक्ति का अंश पाकर यह आँख रूप देखने में समर्थ होता है। यह आँख रूप देखने में समर्थ होता है, वो शक्ति ब्रह्म है। आँख ब्रह्म नहीं, आँख के द्वारा जो रूप देखा जाता है वह भी ब्रह्म नहीं। जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये आँखें रूप देखने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, वो उसको तुम ब्रह्म जानो। कान ब्रह्म नहीं, कान के द्वारा सुना गया कोई भी ओंकार सोहम आदि शब्द भी ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं। तो कान भी ब्रह्म नहीं, कान के द्वारा सुना गया कोई भी ओहम सोहम शब्द भी ब्रह्म नहीं है। तो फिर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो फिर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसा राम जी ने पूछा। तो जिसकी शक्ति का अंश पाकर यह कान शब्द सुनने में समर्थ होता है। गुरुदेव को बताया कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये कान सुनने में समर्थ होता है वो ब्रह्म है, उसे ब्रह्म जानो। जो सुना जाता है वो ब्रह्म नहीं है। प्राण ब्रह्म नहीं,
प्राण के द्वारा किया गया कोई भी क्रिया ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं। तो प्राण भी ब्रह्म नहीं, प्राण के द्वारा होने वाली क्रिया भी ब्रह्म नहीं। जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये प्राण भीतर बाहर हो रहा है वो शक्ति ब्रह्म है, वह अपना स्वरूप जानो। वाणी ब्रह्म नहीं, वाणी के द्वारा बोला गया कोई भी मंत्र ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं। तो वाणी भी ब्रह्म नहीं, वाणी के द्वारा ओहम सोहम शिवोहम आदि कोई भी शब्द बोला गया वो ब्रह्म नहीं, बल्कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये वाणी मंत्र बोलने में, वाणी बोलने में समर्थ हो, शक्ति पाकर वो शक्ति ब्रह्म है, वही तुम हो, ऐसा निश्चय करके जानो। मन ब्रह्म नहीं, मन के द्वारा सोचा गया कोई भी विषय ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप। तो मन भी ब्रह्म नहीं, मन के द्वारा जो भी सोचा गया विचारा गया वह विषय भी ब्रह्म नहीं, बल्कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये मन संकल्प विकल्प करने में समर्थ होता है वो शक्ति ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तुम हो। वह अपने से अपने को जानता है, स्व संवेद्य है। ये आत्मा अपने से अपने को जानता है, इसको और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। आत्मा सबका दृष्टा होने के कारण समस्त जीव जगत दृश्य। तो आत्मा क्या है? केवल एकमात्र सर्वदृष्टा है, सबका दृष्टा है। उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता, बल्कि वो सबको देखता है, वो सबको जानता है, वो सबका दृष्टा है। उसको कभी दृश्य मत जानना। आत्मा अनुभव में आने जैसा दृश्य पदार्थ नहीं है। आत्मा जैसे विषय अनुभव में आ जाते हैं, भोग अनुभव में आ जाते हैं, खट्टा मीठा कड़वा गरम सर्दी, ऐसा आत्मा अनुभव में आने वाला विषय नहीं है। जिसकी शक्ति पाकर ये सब विषय अनुभव में होते हैं वो शक्ति ब्रह्म है, वो तुम हो। आत्मा बड़ा से बड़ा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो आत्मा कैसा है? बड़ा से बड़ा भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। उसको अकथनीय कहना पड़ता है, उसका वर्णन नहीं करा जा सकता है। जिसमें यह विराट आकाश भी ब्रह्म में एक अणु की तरह किसी कोने में स्थित है। ब्रह्म कैसा है? एक अणु की तरह सूक्ष्म है। और ब्रह्मांड भी तृण के समान स्थान पाता है। और ब्रह्मांड भी तृण के समान उसमें स्थान पाता है। ऐसा वो ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, अकथनीय है। आत्मा से किंचित भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। आत्मा से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। वह अकथनीय, अगोचर है। नाना नाम रूप से भासता है। मन के फुरने से जगत भासता है। और तो मन के फुरने से यह जगत भासता है। और मन के शांत होने से जगत नाम की कोई वस्तु नहीं रही। और मन अगर शांत हो गया तो फिर जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी जिसका कि वर्णन किया जा सके। केवल एकमात्र अपना आप आत्म स्वरूप ही है। केवल एकमात्र सर्व संसार में एक आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है, बस सर्वत्र एक आत्मा ही सत्य है। हे राम, दृश्य का पूर्ण अभाव होने से उसका दर्शन एवं दृष्टा रूप त्रिपुटी भी नहीं है। आत्मा का कुछ भी दृश्य रूप में नहीं दिखाई पड़ता। आत्मा का कुछ दृश्य जगत पदार्थ नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा है,
आत्मा दृश्य रूप में नहीं है। एक अद्वय आत्मा ही है। एक अद्वय आत्मा ही सत्य है, वह दृष्टा मात्र है, वह दृश्य रूप में कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बिना किसी प्रकार की पूर्ण अर्थात स्पंदन नहीं हो सकता। फिर से उसके बिना किसी प्रकार का पूर्ण अर्थात स्पंदन नहीं हो सकता। आत्मा के बिना किसी प्रकार का स्पंदन नहीं हो सकता। आत्मा ही एकमात्र अद्वय ही है। आत्मा ही एकमात्र अद्वय सत्य है। आत्मा के अतिरिक्त द्वैत नाम का कुछ अन्य पदार्थ नहीं है। आज बस इतना ही। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो, कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें हमारे निश्चय से विचलित न कर सके। हमारा परस्पर वैर भाव न रहे। असतो मा सत्कमय। हे गुरुदेव, आप मुझे संसार के अनित्य मार्ग से हटाकर परमात्मा के नित्य ज्ञान में लाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। कस्त्वम आप जड़ हैं, आप दृश्य हैं, आप अनात्मा हैं, आप शव हैं, आप पर प्रकाश हैं, तो आप बद्ध हैं। तो ये जन्म मरण किसको है? ये भूख प्यास किसको है? ये सुख दुख किसको है? ये बंध मोक्ष किसको है? तो जब मैं चलता हूँ, जब मैं देखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं खाता हूँ, जब मैं पीता हूँ, जब मैं सोता हूँ, जब मैं उठता हूँ, परमात्मा की शक्ति के बिना इस मुर्दा शरीर से कोई भी कार्य के कर्म नहीं होते हैं। सभी कर्म
चैतन्य आत्मा की शक्ति से होती रहते हैं और वह चैतन्य शक्ति मैं स्वयं हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद वितरण करें।